अग्रबाह एक ऐसा शहर जहां सूरज की पहली किरण महलों के स्वर्ण गुंबदों को चूमती थी, तो वहीं गलियों में गरीबी का अंधेरा पसरा था। इसी शहर की एक ढहती हुई छत के नीचे अलादीन रहता था। उसके पास भोजन के नाम पर अक्सर सिर्फ एक सूखी रोटी होती थी, जिसे वो अक्सर खुद न खाकर किसी भूखे बच्चे या जानवर को खिला देता था। लोग उसे बाजार का चूहा कहते थे, लेकिन अलादीन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अक्सर ऊंचे ऊंचे टीलों पर बैठकर महल की रोशनी को देखता और सोचता, क्या कभी मेरी किस्मत का सितारा भी चमकेगा? उसका एकमात्र साथी उसका वफादार बंदर आबू था, जो चोरी करने में माहिर था लेकिन दिल का साफ था। राजमहल के तहखानों में, जहां रोशनी जाने से भी डरती थी, वजीर जाफर अपनी काली विद्या में लीन था। उसके कंधे पर बैठा तोता इयागो लगातार बड़बड़ा रहा था। जाफर के पास एक प्राचीन यंत्र था जो उसे भविष्य की राह दिखाता था। उसे एक ऐसी शक्ति की तलाश थी जो उसे सुल्तान से भी ऊपर ले जाए, चमत्कारों की गुफा का जादुई चिराग। लेकिन गुफा का नियम कठोर था। केवल एक अनमोल हीरा, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से साधारण पर भीतर से शुद्ध हो ही इसमें प्रवेश कर सकता है। जाफर ने अपनी जादुई रेत में देखा कि वो हीरा कोई और नहीं बल्कि अग्रबाह की गलियों में भटकने वाला अलादीन है। एक शाम जब अलादीन शाही सिपाहियों से बचकर भाग रहा था, एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने खुद को अलादीन के पिता का बिछड़ा हुआ भाई बताया। उसने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गरीबी के इस दलदल से निकालने आया हूं। मेरे साथ रेगिस्तान की गहराइयों में चलो। वहां एक ऐसा खजाना है जिससे तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। अलादीन, जो अपनों के प्यार के लिए तरस रहा था, उस पर विश्वास कर बैठा। उसे क्या पता था कि वो प्यार नहीं बल्कि मौत का निमंत्रण था। रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचकर उस बूढ़े जाफर ने एक काला पाउडर आग में फेंका और मंत्र पढ़े। अचानक धरती कांपी और रेत के नीचे से एक विशाल शेर का सिर उभरा, जिसका मुंह गुफा का द्वार था। गुफा की दहाड़ गूंजी। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? जाफर ने अलादीन को आगे धकेला। गुफा ने आदेश दिया, केवल एक ही चीज को छूना, पीतल का वो पुराना चिराग। बाकी किसी भी रत्न या स्वर्ण को हाथ लगाया तो ये तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अलादीन कांपते पैरों से उस भयानक अंधेरे मुंह के भीतर समा गया। गुफा के भीतर का दृश्य देख अलादीन की आंखें चौंधिया गईं। वहां सोने के पहाड़ थे, हीरों के झरने बह रहे थे और बेशकीमती गहने मिट्टी की तरह बिखरे पड़े थे। अलादीन ने खुद पर काबू रखा, लेकिन छोटा आबू, एक विशाल लाल माणिक रूबी को देखकर खुद को रोक न सका। जैसे ही आबू ने उस पत्थर को छुआ, गुफा का स्वर क्रोध से भर गया, तुमने मनाही को तोड़ा। अचानक सीढ़ियां पिघलने लगीं, गुफा के पत्थर आग के गोले बनकर गिरने लगे और चारों ओर खौलता हुआ लावा भरने लगा। अलादीन ने किसी तरह चिराग को एक ऊंचे खंभे से उठा लिया और द्वार की ओर भागा। जाफर द्वार पर खड़ा चिल्ला रहा था, चिराग मुझे दे दो। जैसे ही अलादीन ने चिराग जाफर की ओर बढ़ाया, जाफर ने उसकी मदद करने के बजाय उसे लात मारकर वापस गुफा के मलबे में गिरा दिया। वो चिराग हासिल करना चाहता था, लेकिन तभी आबू ने झपट्टा मारकर चिराग वापस छीन लिया। गुफा एक भयानक धमाके के साथ बंद हो गई। अलादीन और आबू अब मीलों गहरे मलबे के नीचे अंधेरे में कैद थे। चारों ओर सन्नाटा था और ऑक्सीजन कम हो रही थी। घोर अंधेरे में अलादीन को लगा कि उसका अंत करीब है। उसने अपने हाथ में पकड़े उस मामूली से चिराग को देखा। उसने सोचा कि शायद इस पर कुछ लिखा हो, जिसे पढ़कर वो बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। उसने चिराग पर जमी सदियों पुरानी धूल को साफ करने के लिए उसे अपनी हथेली से जोर से रगड़ा। देखते ही देखते चिराग की टोंटी से एक सुनहरी चिंगारी निकली। फिर वो हिस्सा गर्म होने लगा और एक विशाल नीले धुएं का बवंडर पूरी गुफा में फैल गया। अलादीन डर के मारे पीछे हट गया। उस धुएं के बीच से एक ऐसी आकृति उभरी जिसे देख अलादीन के होश उड़ गए। वो विशालकाय था, उसकी त्वचा आसमानी नीली थी और उसकी कलाइयों में सोने के कंगन थे। वाह, 10,000 साल! मेरी गर्दन में कितनी अकड़न आ गई है, जिन्न ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। उसने अलादीन की ओर झुककर सलाम किया और गूंजती आवाज में बोला, आका, मैं चिराग का जिन्न हूं। आपने मुझे मुक्त किया है, इसलिए अब मैं आपका सेवक हूं। आपकी 3 इच्छाएं पूरी करना मेरा कर्तव्य है। बोलिए, आपकी पहली ख्वाहिश क्या है? अलादीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने डगमगाते हुए कहा,
क्या तुम सच में कुछ भी कर सकते हो? मुझे इस मौत की गुफा से बाहर निकालो। जिन्न ने चुटकी बजाई और कहा, बस इतनी सी बात, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए आका। एक जोरदार धमाका हुआ और रोशनी की रफ्तार से अलादीन गुफा की दीवारों को चीरते हुए बाहर निकला। अगले ही पल वो अग्रबाह के अपने उसी पुराने ठिकाने पर खड़ा था। जिन्न उसके सामने हवा में तैर रहा था, मानो ये कोई रोज का काम हो। अलादीन समझ गया कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। अगले दिन अलादीन बाजार में घूम रहा था जब उसने एक बेहद खूबसूरत युवती को देखा जो साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी चाल में गरिमा थी। वो राजकुमारी यास्मीन थी, जो महल की बंदिशों से तंग आकर छिपकर बाजार देखने आई थी। जब उसने एक भूखे बच्चे को फल देने के लिए अनजाने में चोरी की, क्योंकि उसने कभी पैसे नहीं देखे थे, तो दुकानदार उसे सजा देने लगा। अलादीन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। उन चंद पलों की बातचीत में अलादीन यास्मीन की खूबसूरती और उसकी सोच का कायल हो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो एक फकीर है और यास्मीन एक राजकुमारी। इस खाई को केवल जादू ही भर सकता था। अलादीन ने जिन्न से अपनी दूसरी इच्छा मांगी, उसे एक ऐसा राजकुमार बना दिया जाए जिसका वैभव देख सुल्तान भी दंग रह जाए। जिन्न ने अपनी जादुई उंगलियां घुमाई और अलादीन के फटे कपड़ों को रेशमी लिबास में बदल दिया। देखते ही देखते अग्रबाह की गलियों में एक विशाल काफिला उतरा। 60 हाथी जिन पर सोने की अंबारियां थीं, 100 ऊंट और हजारों नर्तक शहजादा अली के स्वागत में नाच रहे थे। अलादीन एक सफेद घोड़े पर सवार होकर महल की ओर बढ़ा। उसका मकसद केवल धन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यास्मीन के दिल तक पहुंचने का कानूनी रास्ता खोजना था। सुल्तान प्रभावित हुए, पर वजीर जाफर की संदेह भरी निगाहें अलादीन का पीछा नहीं छोड़ रही थीं। राजकुमारी यास्मीन नए राजकुमारों के प्रस्तावों से ऊब चुकी थीं। तभी शहजादा अली अपनी बालकनी पर एक उड़ते हुए कालीन के साथ प्रकट हुआ। उसने यास्मीन से पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यास्मीन ने हाथ थामा और कालीन उन्हें बादलों के पार ले गया। उन्होंने मिस्र के पिरामिड देखे और चीन की दीवारों के ऊपर से उड़ान भरी। चांदनी रात में यास्मीन को महसूस हुआ कि ये राजकुमार कोई और नहीं, बल्कि वही लड़का है जिससे वो बाजार में मिली थी। उसने चतुराई से अलादीन से सच उगलवा लिया और दोनों ने तारों की गवाही में एक दूसरे को अपना मान लिया। जैसे ही अलादीन महल से वापस लौटा, जाफर के सैनिकों ने उसे दबोच लिया। जाफर जान चुका था कि ये लड़का वही अनमोल हीरा है जो गुफा से बच निकला था। उसने अलादीन के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और उसके गले में एक भारी पत्थर लटकाकर उसे समुद्र की ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दिया। अलादीन पानी की गहराइयों में डूब रहा था। उसके पास चिराग तो था, पर वो उसे रगड़ने की स्थिति में नहीं था। उसका दम घुट रहा था और मौत उसे गले लगाने ही वाली थी। डूबते हुए अलादीन के हाथ से चिराग छूटकर नीचे गिरा और पानी के दबाव से रगड़ खा गया। जिन्न तुरंत प्रकट हुआ, पर उसने देखा कि उसका मालिक बेहोश है। जिन्न ने नियमों की परवाह किए बिना अलादीन के सिर को हिलाया और उसकी डूबती हुई चेतना से स्वीकृति मानकर उसे पानी से बाहर निकाला। आका, आपने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांग ली है, जिन्न ने दुखी मन से कहा। अलादीन बच तो गया था, पर अब वो जादुई रूप से लाचार था। उसे बिना किसी चमत्कार के अब जाफर का सामना करना था। अलादीन महल पहुंचा ताकि वो सुल्तान को जाफर की सच्चाई बता सके, लेकिन जाफर ने अपनी काली शक्तियों और इयागो तोते की मदद से अलादीन का चिराग चुरा लिया। अब जिन्न का नया मालिक जाफर था। जाफर ने अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे अग्रबाह का सुल्तान बना दो। एक पल में सुल्तान के कपड़े उतर गए और जाफर सिंहासन पर बैठ गया। जब अलादीन और यास्मीन ने झुकने से मना किया, तो जाफर ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बना दो। एक भयानक गर्जना के साथ पूरा अग्रबाह काले बादलों से घिर गया। जाफर ने महल को हवा में उठा लिया और अलादीन को दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद बर्फीले पहाड़ों में फेंक दिया। यास्मीन और सुल्तान अब जाफर के कैदी थे। जिन्न, जो अलादीन से प्यार करता था, अब जाफर के आदेश मानने को मजबूर था। वो रो रहा था, पर चिराग की गुलामी की जंजीरें उसे रोक रही थीं। जाफर ने यास्मीन को मजबूर किया कि वो उससे शादी करे, वरना वो सुल्तान को मार डालेगा। जमी हुई बर्फीली वादियों में अलादीन लगभग मर चुका था। तभी जादुई कालीन, जो बच निकला था, वहां पहुंचा। कालीन ने अलादीन को जमने से बचाया। अलादीन ने महसूस किया कि उसके पास अब कोई जादू नहीं है,
पर उसके पास वो ईमानदारी और बुद्धि है जिसके कारण उसे गुफा में भेजा गया था। वो कालीन पर सवार होकर अग्रबाह की ओर उड़ा। उसे पता था कि जाफर को उसकी अपनी ही ताकत से हराना होगा। अलादीन महल में गुप्त रूप से घुसा। वहां जाफर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। अलादीन ने जाफर के सामने आकर उसे चुनौती दी, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली बन जाओ, नीले जिन्न से कम रहोगे। वो असीमित शक्तियों का स्वामी है और तुम सिर्फ एक जादूगर हो जो उसके दिए टुकड़ों पर पल रहा है। जाफर का अहंकार चोट खा गया। उसे लगा कि अलादीन सही कह रहा है। उसने चिल्लाकर जिन से अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा मांगी, मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली जिन बना दो। जिन ने मुस्कुराते हुए अलादीन की ओर देखा। वो समझ गया था कि ये अलादीन की चाल है। जिन्न ने चुटकी बजाई। जाफर एक विशालकाय लाल जिन्न में बदल गया। उसकी शक्तियां ब्रह्मांड जितनी बड़ी हो गईं। वह हंसने लगा, अब मैं अमर हूं, अब पूरी कायनात मेरी है। लेकिन तभी उसके हाथों में काली जंजीरें निकलने लगीं। अलादीन चिल्लाया, जिन्न बनने की एक शर्त है जाफर, और तुम्हें भी एक चिराग के भीतर रहना होगा। जाफर के पैरों के नीचे से एक नया काला चिराग निकला और वो चिल्लाता हुआ उसके भीतर समा गया। जाफर का चिराग चमत्कारों की गुफा में वापस भेज दिया गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। सुल्तान ने अलादीन की बहादुरी देख कानून बदल दिया कि राजकुमारी किसी से भी शादी कर सकती है। अब अलादीन के पास एक आखिरी मौका था। जिन्न को उम्मीद थी कि अलादीन खुद को फिर से राजकुमार बनाने की मांग करेगा, लेकिन अलादीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन्न, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जिनकी जंजीरें टूट गईं, वो अब दुनिया का सबसे सुखी स्वतंत्र जीव था। अलादीन और यास्मीन का विवाह हुआ और अग्रबाह में एक ऐसा युग शुरू हुआ जहां गरीबी नहीं बल्कि खुशहाली का राज था। एक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 2 दिन 3 दिन का समय लगता है और आपको 1 सेकंड लगेगा केवल सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। तो कर दीजिए ना दोस्त, हम आपके लिए इसी तरह की मजेदार कहानियां लाते रहेंगे। अलादीन की जीत अभी अधूरी थी। जाफर का अंत तो हो चुका था, लेकिन ब्रह्मांड सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। शादी के उत्सव अभी थमे ही थे कि अग्रबाह का सुनहरा आकाश अचानक बैंगनी और राख जैसा काला होने लगा। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और महल के पालतू शेर डरकर अपने पिंजरों में छिप गए। सुल्तान के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये किसी बड़े तूफान का नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप के लौटने का संकेत है। महल के सबसे सुरक्षित तहखाने में जहां जाफर का सामान रखा था, वहां से रात के सन्नाटे में सिसकियां सुनाई देने लगीं। वो जाफर नहीं था, बल्कि दीपक की वो जगह थी जहां से जिन्न निकला था। ऐसा लग रहा था मानो वह स्थान किसी खालीपन को भरने के लिए चीख रहा हो। एक सुबह अग्रबाह की दीवारों के बाहर की सुनहरी रेत अचानक कोयले जैसी काली पड़ गई। जिसने भी उस रेत को छुआ वो पत्थर का बन गया। शहर के चारों ओर काली रेत का एक घेरा बन गया, जिससे अग्रबाह का पूरी दुनिया से संपर्क कट गया। अलादीन ने महल के गुप्त पुस्तकालय में रहस्यों की पुस्तक खोजी। उसमें लिखा था कि जब कोई मानवीय आत्मा जिन्न बनने का लोभ करती है, जैसा जाफर ने किया, तो वो बंदी गृहों के 7 द्वारों को ढीला कर देती है। जाफर के कारावास ने दुनिया के सबसे क्रूर जिन्न अजरका का मार्ग खोल दिया था। राजकुमारी यास्मीन को रात में डरावने स्वप्न आने लगे। वो निद्रा में उठकर एक ऐसी भाषा बोलने लगी जिसे कोई नहीं समझता था। उसकी आंखों का रंग भूरे से बदलकर गहरा नीला होने लगा। अलादीन को भय था कि कोई बुरी आत्मा उसे अंदर से नियंत्रित कर रही है। एक आधी रात को जब अलादीन पहरा दे रहा था, दीवारों पर बनी परछाइयां जीवित हो उठीं। वे परछाइयां बिना किसी ध्वनि के सैनिकों को निगलने लगीं। अलादीन ने अपनी तलवार से प्रहार किया, लेकिन वो वायु को काटती रही। तभी आबू ने एक मशाल फेंकी और प्रकाश पड़ते ही वे परछाइयां अदृश्य हो गईं। अलादीन ने अपने पास रखे पुराने सोने के सिक्के को रगड़ा, जो जिन्न ने उसे विदा लेते समय दिया था। एक जोरदार विस्फोट के साथ नीला जिन्न प्रकट हुआ, लेकिन वह पहले जैसा प्रसन्नचित्त नहीं था। उसकी कलाइयों में फिर से बेड़ियां दिखने लगी थीं। उसने कांपते हुए कहा, स्वामी, पुराना स्वामी लौट आया है। जिन्न ने बताया कि अजरका वो राक्षसी जिन्न है जिसने हजारों वर्ष पहले पूरी दुनिया पर अंधकार फैलाया था। वह किसी दीपक में नहीं, बल्कि मानवीय भय में रहता है। जाफर का अहंकार उस भय का द्वार बन गया था। महल की खिड़की से अलादीन ने देखा कि सुंदर टीले अब नुकीली चट्टानों और खौलते हुए तेजाब की नदियों में बदल गए हैं।
अग्रबाह के बाहर का जीवन पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब बारी शहर के भीतर की थी। आबू, जो हमेशा कुछ न कुछ खोज निकालता था, को जाफर के गुप्त कक्ष में एक चमड़े का मानचित्र मिला। इस मानचित्र पर अंधकार के लोक का मार्ग बना था। वहां एक प्राचीन मंदिर था जहां अजरका की शक्ति का केंद्र छिपा था। जादुई कालीन जो मृत्यु से कभी नहीं डरता था, उस मानचित्र को देखते ही सिकुड़ गया। उसने कालीन के कोनों से संकेत किया कि उस दिशा में जाने वाली हवाएं आत्माओं को सुखा देती हैं, लेकिन अलादीन के पास कोई और मार्ग नहीं था। महल के बाहर एक नकाबपोश वृद्धा आई। उसने अलादीन को एक छोटी कांच की शीशी दी और कहा, इसमें तुम्हारी माता के आशीर्वाद का प्रकाश है। जब सब कुछ अंधकार में डूब जाए तो इसे खोल देना, पर स्मरण रखना, इसकी मूल्य तुम्हारी सबसे प्रिय स्मृति होगी। अलादीन यास्मीन, जो अब थोड़ी ठीक थी, आबू और कालीन ने आधी रात को अग्रबाह छोड़ा। उन्हें उस काली रेत को पार करना था जो मनुष्यों को पत्थर बना रही थी। जिन्न ने अपनी जादुई ढाल से उन्हें घेरे रखा, लेकिन उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थीं। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां की दीवारों पर लाखों आंखें बनी थीं। वहां नियम था, सोचो पर बोलो मत। जो भी ध्वनि करता, वे दीवारें उसे पत्थर की प्रतिमा में बदल देती थीं। मार्ग में आबू को एक सुनहरी मूंगफली दिखी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक जोरदार चेतावनी घंटी बजी। घाटी गूंज उठी। पत्थर के राक्षस भूमि से निकलने लगे। कालीन ने बिजली की गति से सबको उठाकर एक गुफा के भीतर डुबकी लगाई। गुफा के भीतर अजरका की मायावी शक्ति ने अलादीन पर आक्रमण किया। उसे लगा कि वो फिर से वही भूखा बालक है जिसे लोग पीट रहे हैं। उसे अपनी सफलता एक मिथ्या लगने लगी। अजरका की ध्वनि उसके कानों में गूंजी, तू कुछ नहीं है, बस एक चोर है जिसे भाग्य ने धोखा दिया। जब अलादीन हार मानने वाला था, यास्मीन ने उसका हाथ थामा। उसने कहा, तुम वो हीरा हो जिसकी चमक दरिद्रता नहीं छुपा सकी। तुम चोर नहीं, अग्रबाह के रक्षक हो। यास्मीन के शब्दों ने अलादीन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। अचानक एक लाल बिजली कड़की और एक विशाल धुएं के हाथ ने नीले जिन्न को जकड़ लिया। अजरका ने जिन्न को एक समय के बुलबुले में बंदी बना दिया। अब तुम्हारा जादूगर तुम्हें नहीं बचाएगा। अजरका की गर्जना से पर्वत कांपने लगे। गुफा के अंत में एक वेदी पर एक टूटी हुई तलवार रखी थी। यह सुलेमान की तलवार थी। इसके दो टुकड़े थे, एक साहस का और दूसरा बलिदान का। जैसे ही अलादीन ने इसे छुआ, उसके हाथों से रक्त बहने लगा और तलवार के दोनों टुकड़े एक नीली रोशनी के साथ जुड़ गए। वे अंततः अंधकार के नखलिस्तान के किनारे पहुंचे। सामने एक विशाल झील थी जिसका जल रक्त की तरह लाल था। झील के मध्य में एक महल तैर रहा था जो मानवीय अस्थियों से बना लग रहा था। अजरका वहीं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही जादुई कालीन मृत्यु के नखलिस्तान की लाल झील के ऊपर से गुजरा, जल उबलने लगा। वो जल नहीं, बल्कि अजरका द्वारा सोखी गई हजारों आत्माओं का क्रोध था। झील से अस्थियों के विशाल हाथ निकले जिन्होंने कालीन के कोनों को जकड़ लिया। अलादीन ने देखा कि ज्योति की तलवार उसकी म्यान में थरथरा रही है। जैसे ही उसने तलवार बाहर निकाली, एक दिव्य नीली लहर झील पर फैल गई, जिससे वे कंकाल पल भर में शांत होकर गहरे जल में समा गए। महल के द्वार पर कोई प्रहरी नहीं था, क्योंकि पूरा महल ही एक जीवित प्राणी था। दीवारों पर जड़ी हुई अस्थियां अलादीन के निकट आते ही फुसफुसाने लगीं। महल के स्तंभ विशाल पैरों की तरह हिलने लगे और द्वार एक भयानक मुख की तरह खुल गया। अलादीन समझ गया कि अजरका ने स्वयं को इस महल की संरचना में बुन लिया है। उसे अंदर कदम रखने के लिए मृत्यु के भय को पूरी तरह त्यागना पड़ा। महल के मुख्य कक्ष में अजरका एक विशाल धुएं के स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। उसकी 7 आंखें अलग अलग रंगों की थीं। हर आंख एक बुराई का प्रतीक थी, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि। उसने दहाड़ते हुए कहा, अलादीन, उस नीले जिन ने तुम्हें स्वतंत्रता दी, पर मैं तुम्हें अंतहीन दास्ता दूंगा। उसकी ध्वनि से महल की छत से धूल और अस्थियां गिरने लगीं। कक्ष के मध्य में एक पारदर्शी समय के बुलबुले में नीला जिन्न बंदी था। वो अब गहरा नीला नहीं, बल्कि पीला पड़ चुका था। अजरका उसकी जादुई ऊर्जा को बिजली की रेखाओं की तरह खींच रहा था। जिन्न ने दुर्बल स्वर में कहा, अलादीन, भाग जाओ। इसकी शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। लेकिन अलादीन ने अपनी पकड़ तलवार पर और सुदृढ़ कर ली।
अलादीन ने वो जादुई शीशी निकाली। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसमें से उसकी माता की ममता और बचपन की स्मृतियां धुएं की तरह निकलने लगीं। अलादीन के मस्तिष्क से वो हर क्षण मिटने लगा जब उसने पहली बार यास्मीन को देखा था या जब उसने पहली बार रोटी साझा की थी। वो रिक्त होता जा रहा था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद तलवार अब सूर्य की तरह चमकने लगी थी। बिना स्मृतियों के वो केवल एक शुद्ध योद्धा रह गया था। अज़रका ने अलादीन पर वार करने के लिए अपनी परछाइयां भेजी, लेकिन यास्मीन ने ढाल बनकर उन्हें रोक लिया। उसने अग्रबाह के सैनिकों द्वारा सिखाई गई तलवारबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। उसने अज़रका की उन आंखों पर लक्ष्य साधा जो भ्रम उत्पन्न कर रही थीं। उसके साहस ने अज़रका को विचलित कर दिया, क्योंकि उसे आशा नहीं थी कि एक साधारण मनुष्य उसके जादुई आतंक का सामना करेगा। आबू, जो आकार में छोटा था, दीवारों के सहारे रेंगते हुए अज़रका के पीछे पहुंचा। उसने देखा कि अज़रका के साये के केंद्र में एक धड़कती हुई काली मणि है। यही वह वस्तु थी जो जाफर के लोभ से उत्पन्न हुई थी। आबू ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना अज़रका के धधकते साये में छलांग लगा दी और अपने दांतों और हाथों से उस मणि को उखाड़ने का प्रयास करने लगा। अलादीन ने ज्योति की तलवार को सीधा ऊपर की ओर उठाया। आकाश से एक बिजली कड़की जो महल की छत फाड़कर तलवार में समा गई। उसने एक जोरदार वार किया जिससे अज़रका का आधा शरीर कट गया। महल के भीतर एक चीख गूंजी जो हजारों वर्ष पुराने दुख से भरी थी। अज़रका की 3 आंखें बुझ गईं और वातावरण में फैला काला धुआं छंटने लगा। अज़रका ने अपनी अंतिम शक्ति लगा दी। उसने प्रकाश को ही निगल लिया। अब न तो कोई मशाल जल रही थी, न ही जादू कार्य कर रहा था। अलादीन पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने अनुभव किया कि अज़रका उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, उसे डरा रहा है। बिना स्मृतियों के तुम केवल एक अंधे शरीर हो अलादीन। अंधेरे में अलादीन ने सोचना बंद कर दिया और अनुभव करना आरंभ किया। उसे अपनी धड़कन में यास्मीन का आभास हुआ। उसने बिना देखे तलवार घुमाई। तलवार की धार ने अज़रका के उस भाग को चीर दिया जहां उसका अहंकार छिपा था। एक नीली चिंगारी ने फिर से प्रकाश फैला दिया। अज़रका ने हारते हुए अपनी काली भुजाएं यास्मीन के कंठ में लपेट लीं। एक पग और ये राजकुमारी मेरे साथ नरक में जाएगी। अलादीन ठहर गया। अज़रका ने उसे अपनी तलवार फेंकने को विवश किया। तलवार भूमि पर गिरते ही फिर से 2 टुकड़ों में बट गई। नीले जिन्न ने देखा कि उसका मित्र और उसकी राजकुमारी संकट में है। उसने अपनी आत्मा की अंतिम ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया और उस समय के बुलबुले को भीतर से फाड़ दिया। इस जादुई विस्फोट ने अज़रका को पीछे धकेल दिया और यास्मीन को मुक्त कर दिया। जिन्न इस प्रयास के पश्चात एक निर्जीव धुएं की तरह भूमि पर गिर पड़ा। जब अज़रका जिन्न के विस्फोट से संभल रहा था, आबू ने अंततः वो काली मणि खींच ली। उसने उसे महल की कठोर अस्थियों वाली भूमि पर पूरी शक्ति से पटका। मणि के टुकड़े टुकड़े होते ही अज़रका का विशाल शरीर रेत की तरह ढहने लगा। वो अब चिल्ला नहीं पा रहा था, बस फुसफुसा रहा था। अलादीन ने टूटी हुई तलवार के दोनों भागों को फिर से उठाया। इस बार उन्होंने किसी जादू से नहीं, बल्कि अलादीन के दृढ़ निश्चय से जुड़ना स्वीकार किया। उसने तलवार अज़रका के हृदय साये के केंद्र में उतार दी। प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ निकला जो बादलों को चीरकर अंतरिक्ष तक गया। अज़रका का अस्तित्व सदा के लिए मिट गया। अज़रका के मरते ही अस्थियों का महल ढहने लगा। कालीन ने बिजली की गति से उड़ते हुए अलादीन, यास्मीन और अचेत जिन्न को उठाया। जैसे ही वे महल के द्वार से बाहर निकले, पूरा ढांचा लाल झील में समा गया। झील का जल भी अब स्वच्छ और नीला होने लगा था। जैसे ही वे अग्रबाह की मिट्टी पर उतरे, अलादीन की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसकी वे स्मृतियां जो उसने बलिदान कर दी थीं, वायु के झोंकों के साथ वापस उसके पास आने लगीं। उसे स्मरण आया कि कैसे उसने पहली बार यास्मीन को बचाया था। वो जादुई शीशी फिर से दिव्य प्रकाश से भर गई। ये इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मिटता। अलादीन ने उस जादुई शीशी का प्रकाश जिन्न के ऊपर छिड़का। धीरे धीरे वो पीला धुआं फिर से गहरा नीला होने लगा। जिन्न ने एक लंबी जम्हाई ली और अपनी ग्रीवा घुमाते हुए कहा, स्वामी, क्या मैंने कुछ छोड़ दिया? और ये मेरी कलाई पर बेड़ियां कहां गईं? ओह, मैं फिर से स्वतंत्र हूं। अग्रबाह के बाहर जो काली रेत मृत्यु का कारण बनी थी, वो अब शुद्ध सोने की तरह चमकने लगी। पत्थर बन चुके नागरिक फिर से जीवित हो उठे। उन्होंने आकाश में उड़ते कालीन को देखा
और अलादीन की जय घोष करने लगे। महल पहुंचने पर सुल्तान ने अलादीन के समक्ष अपना मस्तक झुकाया। उन्होंने घोषित किया कि अब से अग्रबाह का कोई भी नागरिक निर्धनता में नहीं जिएगा और अलादीन केवल दामाता नहीं बल्कि अग्रबाह का वास्तविक संरक्षक होगा। अलादीन और यास्मीन अपने निष्ठावान साथियों आबू, कालीन और जिन्न के साथ महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे। सूर्य की किरणों ने अग्रबाह को एक नई आभा दी थी। अलादीन ने मुस्कुराते हुए जिन्न से कहा, अब तुम्हारी कौन सी इच्छा है? जिन्न ने हंसते हुए उत्तर दिया, बस यही कि ये कहानी कभी समाप्त न हो। अलादीन के पहले भाग में हमने देखा कि जाफर धोखे से अलादीन के जिन्न को चुरा लेता है, सारी शक्तियां मांग लेता है कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली जिन्न बन जाए। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जिन्न तो बन जाता है, लेकिन साथ ही वह एक जादुई चिराग में कैद हो जाता है और एक गुफा में फेंक दिया जाता है और अलादीन की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आती हैं। तो क्या होगा इस एपिसोड में? जब जाफर दुनिया का सबसे शक्तिशाली जिन्न आज़ाद हो जाएगा, क्या तबाही मचाएगा? चलिए देखते हैं कहानी में। एग्रबा से मीलों दूर खामोश रेत के टीलों के नीचे एक प्राचीन मंदिर दबा हुआ था। यहाँ की हवा में आज भी उन रूहों की सड़न थी जिन्हें सदियों पहले कैद किया गया था। जाफर की काली चिराग इसी मंदिर की राख में दबी थी। एक भटकता हुआ बंजारा रेगिस्तान में भटकते भटकते उस मंदिर के निकट आ पहुंचा। जब उसने एक प्राचीन मंदिर को देखा तो उसे लगा कि इसके अंदर कोई खजाना होगा। उसने मंदिर की तरफ दौड़ लगाई और मंदिर में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि मंदिर में एक जगह एक प्राचीन रहस्यमय चिराग रखा है जिससे एक जादुई आभा निकल रही है। जब उस अभागे बंजारे ने चिराग को छुआ तो मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए सांप जीवित हो उठे। जैसे ही जाफर बाहर निकला, उसका स्वरूप किसी सामान्य जिन्न जैसा नहीं था। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों जैसी थीं और उसके पैरों की जगह काला धुआं था जो जमीन को झुलसा रहा था। उसने अपनी जादुई छड़ी, जो अब हड्डियों से बनी प्रतीत होती थी, को जमीन पर पटका। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी है। अब न कोई स्वामी है, न कोई नियम। अब सिर्फ जाफर का शासन होगा। एग्रबाह के महल में खुशियां मनाई जा रही थी। अलादीन और जैस्मीन अपने पहले बच्चे के आगमन की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक महल के फव्वारों का पानी खून की तरह लाल हो गया। आकाश में उड़ते हुए सफेद कबूतर अचानक पत्थर बनकर नीचे गिरने लगे। नीला जिन्न, जो अपनी जादुई टोपी पहनकर फल खा रहा था, अचानक कांपने लगा। उसका नीला रंग धीरे धीरे राख जैसा धूसर होने लगा। जिन्न बोला, अलादीन, मेरा जादू, ये मुझसे कोई खींच रहा है। ब्रह्मांड के संतुलन में एक बड़ा छेद हो गया है। अलादीन बोला, क्या मतलब? क्या अबू ने फिर से कोई जादुई रत्न छू लिया? यह अबू की शरारत नहीं है, यह पाताल की शक्ति है। कोई वापस आ गया है जिसे हमने कभी मरा हुआ मान लिया था। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक भयानक विस्फोट हुआ। कोई सेना नहीं थी, बल्कि जीवित परछाइयां थीं। ये परछाइयां सैनिकों की परछाइयों से अलग होकर उन्हीं पर हमला कर रही थीं। जादुई कालीन अलादीन को बचाने के लिए लपका, लेकिन हवा में ही काली बिजली ने उसे सुन्न कर दिया। अचानक दरबार के बीचों बीच एक विशाल दरार फटी। उसमें से जाफर निकला। उसका कद अब 20 फीट ऊंचा था। जाफर बोला, सलाम सुल्तान अलादीन, सुना है तुम अब महलों में रहने के शौकीन हो गए हो। जैस्मीन बोली, जाफर, तुम तो चिराग में बंद थे। जाफर ने कहा, चिराग मेरा घर था, लेकिन अब वह मेरी शक्ति का केंद्र है। मैंने जिन्नों के उस कानून को ही जला दिया है जो हमें इंसानों का गुलाम बनाता है। जाफर ने अपना हाथ हवा में लहराया और नीले जिन्न को एक जादुई भंवर में खींचने लगा। नीला जिन्न चिल्लाया, अलादीन, अपनी तलवार उठाओ। यह अब जादुई युद्ध नहीं, आत्माओं का युद्ध है। अलादीन ने अपनी तलवार से जाफर पर हमला किया, लेकिन तलवार जाफर के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वह सिर्फ धुआं हो। जाफर ने एक जोर का ठहाका लगाया और एक काली चमक के साथ जैस्मीन और नीले जिन्न को गायब कर दिया। जाफर की आवाज हवा में गूंजी, अगर उन्हें फिर से देखना चाहते हो तो काले सूरज की घाटी में आओ। लेकिन याद रहे, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और तुम्हारी यह बहादुरी वहां तुम्हारा कफन बनेगी। बड़ा महल अब खंडहर जैसा लग रहा था।
इगरबाह के लोग डर से अपने घरों में दुबक गए थे। अलादीन अकेला खड़ा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी मोहब्बत दोनों जाफर की कैद में थे। तभी खंडहरों के बीच से इयागो उड़ता हुआ आया, जो बुरी तरह घायल था। इयागो बोला, अलादीन, वह अब पहले वाला जाफर नहीं है। उसने शैतानी किताब पाली है। उसे हराने के लिए तुम्हें नूर की ढाल की जरूरत होगी, जो 7 पहाड़ों के पीछे छिपी है। अलादीन ने अपनी मुट्ठी कसी। उसके पास न जिन्न की शक्तियां थीं, न जादुई कालीन ठीक से काम कर रहा था। उसके पास सिर्फ उसकी हिम्मत और एक घायल तोता था। उसने अपनी पुरानी टोपी पहनी और रेगिस्तान की ओर देखकर बोला, तैयार हो जाओ जाफर, इस बार मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा। इस बार मैं तुम्हें मिटा दूंगा। एग्रबाह की गलियों में सन्नाटा था। अलादीन ने अपना पुराना झोला उठाया, जिसमें केवल थोड़ा पानी और इयागो, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, थे। जादुई कालीन अभी भी जाफर के काले जादू से सुन पड़ा था। उसके धागे बेजान हो चुके थे। इयागो ने अलादीन को अश्रुओं की घाटी की ओर बढ़ने को कहा। वहां पहुंचने के लिए उन्हें 7 ऐसे पहाड़ों को पार करना था, जहां हवा भी पत्थर बन जाती थी। पहला पहाड़, भ्रम का शिखर। यहां अलादीन को जैस्मीन की आवाजें सुनाई दी, जो उसे पीछे बुला रही थीं। लेकिन अलादीन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन पर भरोसा किया। चौथा पहाड़, समय की रेत। यहां रेत उल्टी बह रही थी। अलादीन को लगा कि वह बूढ़ा हो रहा है, लेकिन यागो ने उसे याद दिलाया कि जाफर का जादू केवल मन पर वार करता है। 7वें पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन गुफा थी, जो शुद्ध सफेद संगमरमर की बनी थी। इसके भीतर नूर की ढाल हवा में तैर रही थी। जैसे ही अलादीन ने उसे छूना चाहा, गुफा की दीवारों से रेत के बने सैनिक बाहर निकल गए। अलादीन ने बिना किसी जादुई शक्ति के अपनी पुरानी फुर्ती और चतुराई से उन रेत के सैनिकों को छकाया। उसने देखा कि ढाल के ऊपर एक प्राचीन मंत्र लिखा था, शक्ति उसे नहीं मिलती जो मांगता है, शक्ति उसे मिलती है जो सब कुछ खोने के बाद भी झुकता नहीं। जैसे ही अलादीन ने ढाल को छुआ, एक दिव्य प्रकाश फैला, जिसने जादुई कालीन के काले जादू को काट दिया। कालीन फिर से जीवित हो उठा और खुशी से हवा में कलाबाजियां खाने लगा। अब वक्त था जाफर का सामना करने का। अलादीन कालीन पर सवार होकर उस जगह पहुंचा जहां आसमान में सूरज तो था, लेकिन वह रोशनी की जगह अंधेरा उगल रहा था। यह जाफर का साम्राज्य था। घाटी के बीचों बीच एक विशाल कांच का महल था। उसके भीतर नीले जिन्न को लोहे के ऐसे खंभों से बांधा गया था, जो उसकी जादुई ऊर्जा को सोख रहे थे। जैस्मीन एक जादुई पिंजरे में कैद थी, जिसे जाफर अपनी शक्तियों से धीरे धीरे छोटा कर रहा था। जाफर बोला, देखो जिन्ना, तुम्हारा आका आ गया है, लेकिन वह ढाल उसे मेरे अंधकार के प्रहार से नहीं बचा पाएगी। जिन्ना कमजोर आवाज में बोला, अलादीन, भाग जाओ, यह जाल है। जाफर ने अपनी छड़ी से काली आग के गोले छोड़े। अलादीन ने नूर की ढाल आगे कर दी। जैसे ही काली आग ढाल से टकराई, वह सफेद रोशनी में बदलकर वापस जाफर की ओर मुड़ गई। जाफर बौखला गया। उसने खुद को एक विशाल नागराज में बदल लिया, लेकिन इस बार वह सामान्य सांप नहीं था। उसके शरीर से बिजली निकल रही थी। वह महल की दीवारों को तोड़ते हुए अलादीन पर झपटा। अलादीन समझ गया कि जाफर को शारीरिक चोट पहुंचाना नामुमकिन है। वह एक अमर जिन्न बन चुका था। तभी अलादीन की नजर उस काली चिराग पर पड़ी, जो जाफर के गले में एक तावीज की तरह लटक रही थी। अलादीन यागो से बोला, यागो, मुझे जाफर का ध्यान भटकाना होगा। तुम उस चिराग पर झपट्टा मारो। यागो बोला, क्या? मां, वह मुझे भून डालेगा। ठीक है, एग्रबाह के लिए। अलादीन ने कालीन को जाफर के मुंह के पास ले जाकर उसे चिढ़ाया। जाफर ने अपनी पूरी शक्ति से एक काला जहर उगला, जिससे बचने के लिए अलादीन ने ढाल का इस्तेमाल किया। उसी पल यागो नीचे से आया और जाफर के गले से वह काली चिराग छीन ली। यागो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाफर के गले से वह काली चिराग छीन ली थी। जाफर, जो अब एक विशालकाय धुएं के नाग के रूप में था, क्रोध से पागल हो उठा। उसकी दहाड़ से घाटी के पहाड़ दरकने लगे। जाफर बोला, नन्हा परिंदा, तूने अपनी मौत को दावत दी है। जाफर ने अपनी पूंछ से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे यागो दूर जा गिरा और चिराग उछलकर एक खौलते हुए काले लावा की खाई की ओर गिरने लगी। अलादीन ने बिना एक पल गंवाए अपने जादुई कालीन को इशारा किया।
कालीन हवा को चीरते हुए नीचे झपटा और चिराग को लावा में गिरने से ठीक 1 इंच पहले पकड़ लिया। उधर कांच के महल में नीले जिन्न की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। जाफर की काली बेड़ियां उसे सोख रही थी, लेकिन जैसे ही अलादीन ने नूर की ढाल को महल के फर्श पर पटका, ढाल से निकली सफेद किरणों ने उन काली बेड़ियों को पिघला दिया। नीला जिन्न बोला, आजादी की खुशबू। लेकिन अलादीन, मेरा जादू अभी भी कमजोर है। जाफर ने ब्रह्मांड के नियमों को बदल दिया है। वह अब चिराग का कैदी नहीं, बल्कि उसका स्रोत बन गया है। जब जाफर ने देखा कि उसकी चिराग अलादीन के हाथ में है, तो उसने एक डरावनी चाल चली। उसने अपनी आत्मा को चिराग से पूरी तरह अलग कर लिया। अब वह किसी धातु के बर्तन का गुलाम नहीं था। उसका शरीर हजारों काली परछाइयों में बंट गया, जो पूरे आसमान में फैल गई। अब कोई चिराग मुझे कैद नहीं कर सकती, अलादीन। मैं अब एग्रबाह की हवा हूं। मैं यहां का अंधेरा हूं। जाफर की आवाज हर दिशा से गूंज रही थी। जैस्मीन, जो अब कैद से आजाद हो चुकी थी, ने चिल्लाकर कहा, अलादीन, अगर वह चिराग का गुलाम नहीं है, तो वह चिराग ही उसकी कमजोरी है। उस चिराग के भीतर उसकी अमरता का बीज है। उसे नष्ट करो। अलादीन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन नूर की ढाल ने उसे संकेत दिया, तलवार से चिराग नहीं टूटेगी। इसे तोड़ने के लिए सच्चे त्याग की अग्नि चाहिए थी। अलादीन बोला, जिन्न, क्या तुम मुझे अपना आखिरी वरदान दे सकते हो? जिन्न बोला, अलादीन, मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम्हारा दोस्त हूं। मांगो जो मांगना है। अलादीन बोला, मुझे वह आग दो जो किसी को जलाती नहीं, बल्कि सिर्फ बुराई को भस्म करती है, तुम्हारी रूह की आग। नीले जिन्न ने अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बची कुची पूरी जादुई शक्ति को एक छोटे से नीले गोले में बदल दिया और अलादीन की हथेली पर रख दिया। यह जिन्न की जादुई हस्ती का अंतिम अंश था। जैसे ही जाफर की परछाइयां अलादीन को निगलने के लिए झपटी, अलादीन ने वह नीला गोला काली चिराग के भीतर डाल दिया। बड़ा धमाका। एक ऐसा प्रकाश फैला जिसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। काली चिराग कांच की तरह बिखर गई। जैसे ही चिराग टूटी, जाफर की परछाइयां आग की लपटों में बदल गईं। वह चीखता रहा, गिरगिराता रहा, लेकिन इस बार कोई जादुई कैदखाना नहीं था। वह सीधा शून्य में विलीन हो गया। धुआं छंटा। काले सूरज की घाटी अब एक सुंदर हरी भरी वादी में बदल चुकी थी। एग्रबाह के ऊपर से काले बादल हट गए थे, लेकिन एक दुख था, नीला जिन्न अब गायब था। उसकी जगह जमीन पर सिर्फ उसकी पुरानी सोने की कंगन पड़ी थी। अलादीन और जैस्मीन की आंखों में आंसू थे। तभी कंगन से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली और जिन्न एक साधारण इंसान के रूप में प्रकट हुआ। इंसान बना जिन्न बोला, उफ, वह बहुत बुरा अनुभव था। लेकिन देखो अलादीन, अब मैं सचमुच आजाद हूं। कोई जादू नहीं, कोई चिराग नहीं, बस मैं और मेरा नया जीवन। अलादीन ने नूर की ढाल को वापस उसी मंदिर में स्थापित कर दिया, ताकि वह भविष्य में फिर कभी एग्रबाह की रक्षा कर सके। एग्रबाह अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और सुरक्षित था। अलादीन ने सीखा कि सबसे बड़ा जादू चिराग में नहीं, बल्कि साहस और मित्रता में होता है।